My name is Shiza, a maths lover, and in this session we are going to discuss partial fraction. बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए फ्रैक्शन होती क्या है. द क्वोशिएंट ऑफ टू नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फ्रैक्शन. बेसिकली क्वोशिएंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बार से. तो जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं किसी भी नंबर को तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन. और ऊपर वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? डिवाइडेंड. और जो क्वोशिएंट के नीचे होता है उसे हम क्या कहते हैं? डिवाइज़र. लेट अस से दैट क्वोशिएंट इक्वल टू nx, यानी nx होता है यानी न्यूमरेटर. न्यूमरेटर वो होता है जो फ्रैक्शन के ऊपर वाली टर्म होती है, और डिवाइडेड बाय dx. dx के क्वोशिएंट के जो नीचे वाली साइड होती है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर. इट्स न्यूमरेटर एंड इट्स डिनोमिनेटर. और दूसरा इसका नाम है, इससे हमने डिवाइड करना है तो इसे क्या कहते हैं? डिवाइडेंड, यानी ये इनसाइड द डिवीजन जाता है. और जिससे डिवाइड करना है उसे क्या कहते हैं? डिवाइज़र. तो न्यूमरेटर क्या होता है? डिवाइडेंड. और डिनोमिनेटर क्या होता है? डिवाइज़र. अब फ्रैक्शन की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं. पहली टाइप क्या है? रैशनल फ्रैक्शन. रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन देखते हैं. एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म nx over dx where nx and dx are polynomial in x with real number with real coefficients and dx is not equals to 0 is called a rational fraction. बेसिकली अभी हमने कहा क्वोशिएंट में हम नंबर्स भी ले सकते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी ले सकते हैं. तो जब हम नंबर्स लेते हैं तो वो एक सिंपल क्या बनती है? फ्रैक्शन बनती है जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं, जैसे कि 6/18, या हम लिख सकते हैं 1/2. दीज आर सिंपल फ्रैक्शंस. और रैशनल फ्रैक्शन कब आएंगी? जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एज अ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेंगे. ओके, वेयर न्यूमरेटर एंड n of x एंड d of x आर पोलिनोमियल. पोलिनोमियल अब क्या होते हैं? बेसिकली पोलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें x की डिफरेंट पावर होती है. एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ x² + 1. दिस इज़ अ पोलिनोमियल ऑफ, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2. दिस इज़ अ पोलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री. तो बेसिकली रैशनल फ्रैक्शन में n of x एंड d of x मीन्स के कोई ना कोई x का फंक्शन होगा, और जब वो क्वोशिएंट की फॉर्म में आएंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? रैशनल फ्रैक्शन. और यहाँ लिखा हुआ है d of x इज़ नॉट इक्वल टू 0. ज़ाहिर है जब d of x अगर 0 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 होगा तो ये टर्म इन्फिनिटी बन जाएगी. तो n of x और d of x की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए. तो ये क्या है? रैशनल फ्रैक्शन. अब रैशनल फ्रैक्शन के बाद आ जाती है प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? अ रैशनल फ्रैक्शन. बेसिकली ये रैशनल फ्रैक्शन की ही टाइप्स हैं. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? अ रैशनल फ्रैक्शन n of x over d of x वेयर d of x इज़ नॉट इक्वल टू 0. यानी ये तो कंडीशन है रैशनल फ्रैक्शन की कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो और जिसमें डिनोमिनेटर यानी d of x 0 के इक्वल ना हो, उससे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. कब? अब यहाँ पावर की कंडीशन आ जाएगी. इफ़ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल n of x in the numerator is less than the degree of polynomial d of x in the denominator. अब बेसिकली डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं. डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल यानी हमने ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा x³ + x² + 1, और एक हमने ये एक्सप्रेशन लिखा x4 - x² - 5. अब इसमें x की डिफरेंट पावर्स आ रही है. इसमें एक x की पावर है x³, एक x की पावर है x². इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इन दिस केस हाईएस्ट पावर कौन सी है? 3. तो हाईएस्ट पावर ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? या हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल. तो इस पोलिनोमियल में डिग्री क्या होगी? 3.
और इस पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर एक एक्स की पावर स्क्वायर है 2 है और एक एक्स की पावर 4 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो इस पोलिनोमियल में डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है 4। अब प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, यानी कोई भी रैशनल फ्रैक्शन यानी ये होगी हमेशा n ऑफ एक्स ओवर d ऑफ एक्स की फॉर्म में, और कंडीशन इन्होंने क्या लगा दी है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या होनी चाहिए, लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। इसका क्या मतलब है, अगर न्यूमरेटर में पावर 2 है तो डिनोमिनेटर में पावर 3 मीन्स, अब इसमें डिनोमिनेटर में पावर क्या थी 3 थी, न्यूमरेटर में क्या है, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 2 है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या है 2 3, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब सेकेंड टाइप इसकी आ जाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर में हमने क्या कहा, न्यूमरेटर की डिग्री लेस होनी चाहिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। इसमें हम क्या कह देंगे, न्यूमरेटर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर यानी डिग्री ऑफ एन एक्स या इक्वल हो या ग्रेटर हो, इक्वल या ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर डी ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल, अब ये एक फ्रैक्शन है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब इसमें न्यूमरेटर की डिग्री अगर हम चेक करें, हाईएस्ट पावर क्या है 2, डिनोमिनेटर में भी हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल है, तो ये क्या होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट वाली अगर हम चेक करें, एक एग्जांपल एक्स स्क्वेयर प्लस 5 लिख लें डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। अब इस केस में न्यूमरेटर की पावर क्या है, डिग्री क्या है 2 और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो डिग्री क्या है 1, तो न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर है डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो ये भी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अंडरस्टैंड करना ज़रूरी था। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि फ्रैक्शन जब भी हम किसी नंबर या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। फिर हमने कहा फ्रैक्शन में हम आम जो नंबर वाली फ्रैक्शन यूज़ करते हैं वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी रैशनल फ्रैक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। रैशनल फ्रैक्शन कौन सी है, जिसमें एक्स की कोई ना कोई पावर इन्वॉल्व हो जाए, यानी पोलिनोमियल एन ऑफ एक्स या डी ऑफ एक्स इन्वॉल्व हो, इसे हमने कह दिया रैशनल फ्रैक्शन। अब रैशनल के आगे से 2 टाइप थी, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या थी, जिसमें न्यूमरेटर की पावर लेस होगी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अगर न्यूमरेटर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल होगी या ग्रेटर होगी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर।